कहाँ तक क्या था हमने लास्ट क्लास में, बता सकते हो मुझे थोड़ा सा? व्हाट वेयर यू वर इन लास्ट क्लास? बताओ जल्दी से बताओ। एयर पॉल्यूशन शुरू कर दिया था हमने, राइट? Yes, we started with the air pollution, and after that we discussed about various parameters. Now आज हम जो शुरू करना, that is automobiles, right? A major cause of pollution, जो कि हमें पता है कि automobiles जो होते हैं बहुत बड़ा cause होते हैं वो air pollution का. See? How to counter air automobile pollution? This is a very important question. आप कैसे counter कर सकते हो? ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, lead, petrol और diesel vehicles. उसके बाद कन्वर्टर्स क्या है, ऑटोमोबाइल्स हैव कैटलिक कन्वर्टर्स. बेसिकली जो होते हैं में कॉस्टली मेटल्स होते हैं. कौन से मेटल होते हैं? दीज प्लैटिनम एंड पैलेडियम. प्लैटिनम एंड पैलेडियम एंड रोडियम के में क्या होते हैं, हेवी मेटल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एमिशन ऑफ पॉइजनस गैस को रिड्यूस कर देते हैं. व्हाट दे डज, दे रिड्यूसेस एमिशन ऑफ पॉइजनस गैस. ठीक है, तो बेसिकली जितने भी एग्जॉस्ट गैस होती है ना, ये पहले इसमें से पास कराई जाती है, और जो बेसिकली converter of palladium and platinum. See how control converters can be unleaded. Should use unleaded petrol. कौन सा पेट्रोल? बिना लेड वाला पेट्रोल यूज करना चाहिए, बिकॉज द लेड इन द पेट्रोल इनएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट. ये एक मैंडेटरी कंडीशन है. ऑलराइट, इतनी बात समझ में आई? उसके बाद हम बात करेंगे एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट. कौन से ईयर में आया था? ईयर बता सकते हो मुझे इसका? इन विच ईयर इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड? जल्दी से बताओ. Any idea? Air Act 1981. When? 1981. ठीक है. What it does? What is this act? This act basically deals with the preservation of air quality. It deals with preservation of air quality, जो कि अभी तो बहुत ही खराब है हमारी, बिल्कुल ही है ना. एंड द कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन and the air pollution. ठीक है, so this is air act for prevention and control of pollution. ठीक है, see 1981 में हुआ था, बट इसका जो अमेंडमेंट था 1987. ठीक है, जिसमें हमने नॉइज को एज अ एयर पॉल्यूटेंट कंसीडर किया. इज इट ट्रू? क्या नॉइज एक एयर पॉल्यूटेंट है? यस और नो? Is noise a right? Yes, it is an air pollutant. बिल्कुल सही बात है ना? तो यानी noise. What is noise?
और 140 dB में जो नॉइस होती है ना, वो अनबेरेबल हो जाते हैं। उससे ज्यादा फिर वो ईयर ड्रम्स को डैमेज करने लगती है, जिसकी वजह से परमानेंट हियरिंग एबिलिटी डिसेबिलिटी हो जाती है बेसिकली, ठीक है। एंड नॉर्मली जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो हमारे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन का होता है ना, कभी अगर वो पूछे, वैसे हमें ह्यूमन ईयर में भी पढ़ते हैं, बट दैट इज अराउंड 30 to 60 डेसिबल, ठीक है। इतना हमारी क्या होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है। क्रॉनिक यानी कॉन्टिन्यूअसली हम इतना हाई डीबी का अपना वॉइस हमारी नॉइस ईयर्स में जा रहा है, तो दैट इज लो नॉइस लेवल्स में आल्सो डैमेज हियरिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस। सोर्सेज की अगर हम बात करें, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं हमारे नॉइस के, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत सारे डिफेंस मटेरियल्स, रॉडिंग टैंक्स एक्सेट्रा, व्हीकल्स का शोर बहुत ज्यादा, इंटरटेनमेंट रिसोर्सेज जो होते हैं, रेडियोस, लाउड स्पीकर्स, आजकल तो हम सब घर में बूफर्स लगा के रखते हैं, है ना, वो सब हमारे कानों को खराब करते हैं। ईयरफोन्स सबसे बड़ा सोर्स आजकल, द इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। स्लीपलेसनेस, नींद चली जाती है, ठीक है। इंक्रीज हार्ट बीट, ऑल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, ब्रीदिंग आपकी खराब हो जाती है, और इन सब, नींद नहीं आएगी, दिल जोर जोर से धड़केगा, है ना, और सांस भी नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, तुम्हें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस होना शुरू हो जाएंगे, स्ट्रेस आने लगेगा आपकी बॉडी पे। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आई? बहुत ही इजी है, ये तो बहुत ही फ्री फ्लोइंग टॉपिक है। प्रिवेंशन ऑफ नॉइज पोल्यूशन, आजकल जो बोला जाता है, सबसे पहले पटाखे नहीं फोड़ने, लाउड स्पीकर्स को बंद रखना है, हॉर्न फ्री जोन्स अराउंड हॉस्पिटल्स एंड स्कूल, जगह जगह पे हॉर्न फ्री हम लोग बना देते हैं, ठीक है। बेसिकली इन सबसे हम नॉइज पोल्यूशन को, और एक और बहुत अच्छा तरीका है, एक और तरीका है जो शायद तुमने सुना होगा, व्हिच इज इम्पोर्टेंट, प्लांटिंग ट्री। ट्री प्लांट करने से नॉइज पोल्यूशन कम होता है, कैसे बता सकते हो? एनी आइडिया किसी को भी? क्योंकि मैम ट्रैवल नहीं, जो एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन नहीं पाती, वो ट्री अब्सॉर्ब कर लेते हैं। राइट, जितनी भी वाइब्रेशन होती है ना, बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, लाइक अशोका का ट्री हो गया या नीम का पेड़ हो गया, सो व्हाट दीस ट्री डज, व्हाट दे डज इज दे अब्सॉर्ब्स वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशंस को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, बिकॉज व्हाट इज साउंड, व्हाट इज नॉइज, वाइब्रेशंस की वजह से ही तो है, उन वाइब्रेशंस को काफी एक्सटेंट तक ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं, नॉइज पोल्यूशन को कम कर देते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। साउंड एब्सॉर्बेंट मटेरियल यूज कर सकते हैं, हम आजकल आते हैं बहुत ज्यादा जो साउंड को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, गाड़ियों में लगे होते हैं अक्सर, ऑलराइट। एंड ऑफ कोर्स ईयर प्लग्स, से प्रिवेंट नहीं कर सकते, उससे बचा सकते हो खुद को, ठीक है। चलो अब हम, तो एयर पोल्यूशन ही चल रहा है अभी हमारा, पूरा का पूरा हमारा एयर पोल्यूशन चल रहा है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है एनसीईआरटी में, अ केस स्टडी ऑन एयर पोल्यूशन, दिल्ली की केस स्टडी है, वेहिकुलर एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, वेहिकुलर एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, इसके बारे में, क्योंकि हमें पता है कि दिल्ली इज द लीडिंग कंट्री एंड इट हैज इट्स ओन लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। इस टाइम तो मतलब पूरा ही इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन है कि दिल्ली इज वन ऑफ द टॉप सिटी जहाँ पे इतना पोल्यूशन है, ठीक है। मतलब दिल्ली में गुजरात और वेस्ट बंगाल दोनों को मिला के जितनी गाड़ियां नहीं है, उससे ज्यादा गाड़ियां दिल्ली में है, ठीक है। इन 1990 का कुछ डेटा है एनसीईआरटी में, बैठे हुआ देखो, सी Delhi is ranked fourth among 41 most polluted city in the 1990। अभी भी टॉप पे टॉप 3 में चल रही होती है, ठीक है। PL filed a Supreme Court of India which directed the government to take appropriate measures, ठीक है, कि बोला गया कि appropriate measure हमें लेने पड़ेंगे दिल्ली को pollution free बनाने के लिए। मतलब what is PIL? PIL की फुल फॉर्म बता सकते हो? Public interest litigation, public interest litigation, ठीक है। It was filed, ये पर्टिकुलर चीज फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। क्या क्या किया उन्होंने? बोला भी पॉल्यूशन को कंट्रोल करो, कैसे कंट्रोल किया जाए उसके ऊपर उसकी बात आती है, कैसे
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो तुम देखते हो, दैट इज सीएनजी, कि ऑल बसेस were converted to run on CNG by the end of 2002. Alright, कि भाई 2002 तक सारी बसेस में कंप्रेस नेचुरल गैस होनी चाहिए, इससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन कम हो जाएगा. Why CNG? What are the advantages of CNG? It burns more efficiently, बहुत आसानी से बर्न हो जाती है. It's cheaper than petrol and diesel. ठीक है, right? It cannot be adulterated like petrol and diesel. Why CNG? It burns efficiently than petrol and diesel. It's cheaper than petrol or diesel. It cannot be siphoned by thieves and adulterated like petrol or diesel. And main problem, this is disadvantage. Tanvi, I can't hear you. Can you please write over chat box, please? I'm not able to hear you. Your voice is lagging so much. So disadvantage क्या है? It is difficult. It's difficulty of laying down pipeline to deliver CNG. ठीक है, कि वो uninterrupted supply, कि वो सब हमें डालना पड़ा ना, दोबारा CNG पंप बनाने पड़े जगह जगह. So that was the major difficulty. Otherwise CNG is far better than compressed natural gas. Okay. This is also important. Other measures taken to curb air pollution. Air pollution को कम करने के लिए और क्या इंडिया गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम सीएनजी बहुत ही बड़ा पॉइंट टर्निंग प्रोसेस था पोल्यूशन को कम करने के लिए. उसके अलावा फेजिंग आउट ओल्ड व्हीकल, ठीक है, ओल्ड व्हीकल को दोबारा से फेजिंग आउट. यूज ऑफ अनलीडेड, क्योंकि वहां से क्या होता है, पोल्यूशन ज्यादा करते हैं पुरानी गाड़ियां. यूज ऑफ अनलीडेड, जिसमें लेड ना हो, उस पेट्रोल एंड लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल कम पोल्यूशन करता है. यूज ऑफ कैटलिक कन्वर्टर, अभी हमने पढ़ा. यूज ऑफ कैटलिक कन्वर्टर, ठीक है, ये सब थे तरीके. एंड एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंगेंट पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स पर रूल्स, ठीक है, रूल्स बनाए गए. Now, this is again very important thing. The new auto fuel policy by government of India. ठीक है, what is this? What is the new auto fuel policy? ठीक है, basically एक ये road map था. This was a road map to laid out a road to cut down vehicular pollution in India. ठीक है, बहुत सारे fuels, बहुत सारे rules बनाए गए. ये देखो, Euro 3 norms and goal. क्या था ये जो हमारा पूरा ये बात है 1999 की, अगर मैं मतलब बोलूं कि विद इन जुलाई 1999 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रूल पास किया कि जितने भी व्हीकल्स है इंडिया में, ठीक है, दे हैव टू मीट यूरो 1, दे हैव टू मीट यूरो 1 और इंडिया 2000 नॉर्म्स. मतलब कुछ नॉर्म्स बना दिए, सारे व्हीकल्स उस पर फिट होने चाहिए बाय 2000, ठीक है, ऑलराइट. एंड यूरो 1 को मीट करने चाहिए वो बाय अप्रैल 2020. उसके बाद वी हैव यूरो 3 नॉर्म्स. व्हाट इज यूरो 3 नॉर्म्स? ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बोले stringent norms for fuels to reduce the sulfur and aromatic content in petrol and diesel fuels. तो norms set किए गए, ठीक है, to reduce the sulfur and reduce aromatic component in the petrol and diesel fuel. Right? क्यों? क्योंकि जितने भी आपके वो होते हैं ना, सल्फर टू बी कंट्रोल, मतलब ऐसा बोला गया सल्फर को कंट्रोल किया जाएगा बाय 350 ppm in diesel and 150 ppm in petrol. What is ppm? What is ppm? बताओ. पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है, सो नए नॉर्म क्या थे कि रिड्यूस करना सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट को. यूरो 3 में क्या था नॉर्म कि टू रिड्यूस बाय 350 ppm इन डीजल एंड 150 ppm इन पेट्रोल एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, दे आर टू बी कंटेन एट 42% ऑफ कंसर्न फ्लूइड. 42% पे इनको हम लोग कंटेन करेंगे. ठीक है, बेसिकली क्या था गोल, क्या था, व्हाट वाज द गोल? गोल एट द एंड ये था
to reduce the sulfur content to 50 ppm. हमारा गोल कितना है कि सल्फर कंटेंट इतना होना चाहिए फाइनल इन डीजल्स एंड पेट्रोल्स, इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कितना होना चाहिए 35% टू ऑफ कंसर्न फ्लूइड, ये हमारा गोल है। और जिसके लिए हमें क्या करना पड़ा था, जो इंजन्स थे उनको अपग्रेड कराना था, इंजन्स को अपग्रेड कराना था, तो ये रूल बना दिया कि जी ऐसा ऐसा आपको करना पड़ेगा। इसको नोट डाउन करो फटाफट। हमने स्मोक के बारे में बात की थी, स्मोक की कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, कुछ बेसिकली इफेक्ट्स के बारे में, कुछ फर्दर अलग सेपरेट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा इफेक्ट एसिड रेन, हमने पढ़ा है इसके बारे में, है ना, जो हमें दिखता नहीं है बट दिस इज अ थ्रेट। एसिड रेन जो टर्म था इट वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट एंगस, he coined this term acid rain। ठीक है, what is acid rain, कितना pH होना चाहिए जिसपे हम ये बोलते हैं कि this is acid rain, this is my question to you, ये बताओ acid यानी low pH, कितना pH पे हम बोलते हैं this is acid rain, बताओ। इतना ज्यादा भी नहीं लेते हैं, it's 5 और 5 between 5 to 5.5, ठीक है। so acid rain is what, it is the rainfall, it is the rainfall with pH less than, ठीक है, less than 5.65, उससे कम में pH है तो हमारा क्या होता है, हम उसको एसिड रेन कंसीडर कर रहे हैं। इट इज ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ, राइट। नाउ एसिड रेन बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज एसिड रेन, मेजर कंपोनेंट ये ठीक है, बट आई कैन से अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि इट इज द कॉकटेल, इट इज अ काइंड ऑफ कॉकटेल, इट इज अ मिक्सचर, ठीक है, कि नॉर्मल पानी होना चाहिए लेकिन दो ऐसे बहुत मेजर एसिड्स है जो हमारे उसमें आ जाते हैं, एसिड ना रेन में आ जाते हैं, बारिश के पानी में आ जाते हैं, दैट इज H2SO4 एंड HNO3। व्हाट इज HNO3, क्या नाम होता है HNO3 का, which acid दे, तो ये चलो ये मैं बता देती हूँ, ये बता देना, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, राइट, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, एंड द रेशियो or so many varieties of oxides of sulfur and nitrogen, on an average 60 to 70% of acidity is due to these two, okay, 60 to 70% of acidity is due to these two, and other जो बच गया वो that is due to oxides of sulfur and nitrogen, ठीक है। अब बात करते हैं डिपोजिशन की, बात करते हैं कि एसिड रेन की हम बात कर रहे हैं। एसिड रेन में दो तरह के डिपोजिशंस होते हैं, एसिड डिपोजिशंस, acid depositions are of two types, wet and dry, wet and dry, wet deposition and dry। बता सकते हो क्या होता है wet deposition और what is dry deposition, any idea, बताओ शाबाश। वेट यानी ऑफ कोर्स वेट डिपोजिशंस में हमारे आ जाते हैं H2SO4 एंड HNO3, H2SO4 एंड HNO3, ठीक है, ड्रॉपलेट्स इन रेन, या फॉग हो गया या स्नो हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, इन सब में जो ये सारे होते हैं वेट। और ड्राई वाले की जब हम बात करते हैं, ड्राई एसिड डिपोजिशन आपके होते हैं, जो ऑक्साइड्स है वो ड्राई है, NO2, ठीक है, या NOx लिख देते हैं और SOx हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन, ऑफ कोर्स अमोनिया एज वेल। तो जितने भी तुम्हारे गैसियस एसिड पार्टिकुलेंट्स होते हैं वो ड्राई होते हैं, और जितने भी ये वाले हैं दीज आर वेट। इतनी बात समझ में आई? ऑल राइट, यहाँ से हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, व्हाट कुड बी द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, बताओ क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं एसिड रेन के। प्राची, जान भूमिका, मेरी आवाज आ रही है?
because I can't see or can't hear me, so I need. Am I audible to both of you? All right, Bhumika, am I audible to you? Bhumika, am I audible to you? Yes or no? Yes, ma'am. All right, जानवी, okay, जानवी तुम्हारी साइड से दिक्कत है बच्चे, इसका मतलब तो मेरा नेट भी आज बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, बट आई एम ऑडिबल टू अदर टू पीपल हियर. ऑलराइट, सो इफेक्ट देखो बहुत ही इजी है ये चैप्टर, तो बहुत ही ज्यादा इजी, जितना भी कॉलेज के चैप्टर हमने पढ़े, नोट्स में इसके अपलोड कर दूंगी, यू कैन कॉपी देम फ्रॉम देयर, बट स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स. बहुत सारे डेटा, बहुत सारे रूल्स एंड एक्ट्स यहाँ पे, एसिड रेन का इतना सारा डेटा हो गया, वी नीड टू लर्न दीज थिंग्स. ओके, सो इफेक्ट क्या क्या होते हैं? सो इफेक्ट क्या क्या होते हैं? आपके जितने भी ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं उनको डिफेक्ट करता है. एसिड रेन जो होती है, इट डैमेजेस foliage, it damage foliage and growing points of plants. Ma'am, am I audible now? Yes, you are audible right now, Janvi. Okay. It causes leaching of essential minerals. ठीक है, जितने भी essential minerals होते हैं वो सब ये सारा एसिड का एसिड रेन जमीन में चला जाता है, उनका लीचिंग कॉज कर देता है, बिकॉज वो रिएक्ट कर जाते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं इस वाटर के साथ. ठीक है, इट ऑल्सो कॉजेज रिलीज ऑफ एल्यूमिनियम इन सॉइल सरफेस. सॉइल में रिलीज हो जाता है पूरा एल्यूमिनियम. ठीक है, एंड जिसकी फिर सॉइल सरफेस से आके वो वाटर बॉडीज में चला जाता है. एंड एल्यूमिनियम इज टॉक्सिक टू फिशेस. इट इज टॉक्सिक टू फिशेस. ठीक है. इसका एक वही सीधे सीधे आता है एसिड रेन का. अगेन ताजमहल वाला एग्जांपल है, क्या हम एसिड रेन के इफेक्ट में काउंट कर सकते हैं? यस और नो? ऑफ कोर्स कर सकते हैं. ठीक है, एसिड डिपोजिशन की कोरोसिव नेचर की वजह से वो ताजमहल जो है वो थ्रेटन होने लग गया है. मेटल्स को कोरोड करते हैं, मार्बल को कोरोड करते हैं. एक ना टर्म आती है स्टोन लेप्रेसी. स्टोन लेप्रेसी, तो याद रखना व्हाट इज स्टोन लेप्रेसी. स्टोन लेप्रेसी होता है ये जो मार्बल्स और इन सब की जो डिस्कलरेशन हो जाती है ड्यू टू एसिड रेन, तो स्टोन को हम ये बोलते हैं लेप्रेसी हो गई. ठीक है, इज इट क्लियर? जानवी, भूमिका, प्राची, इतनी बात समझ में आई? एसिड रेन समझ में आया? यस और नो? ऑलराइट, अब हम बात करते हैं स्मोक. स्मोक की जब हम बात करते हैं, अभी तो स्मोक वाला सीजन आने वाला है, अभी आया नहीं है पर आ जाएगा, कि फॉग नहीं होती है, स्मोक होती है. ओपेक होती है और डार्क फॉग, हैविंग डस्ट. ठीक है, डस्ट होता है इनमें, वाटर वेपर होते हैं. ठीक है, और गैसेस होते हैं. स्मोक जो होती है दो तरीके की होती है. बता सकते हो मुझे कौन कौन सी होती है? प्राची, एनी आइडिया? Two category of smoke. What are the two categories of smoke? तुम्हें प्राची कोई आइडिया? बिल्कुल सही बात है प्राची, you know the answer. First is photochemical smoke. ठीक है, and second is London smoke. लंदन स्मोक को क्लासिकल स्मोक भी बोलते हैं. भूमिका, नाम सुने ये दोनों? यस और नो? जो फोटोकेमिकल स्मोक होती है, ऑलराइट भूमिका, जो फोटोकेमिकल स्मोक होती है ये हमारे जिस सिटीज में बनती है. जो हमारी स्मोक होती है ना, दैट इज ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटीज में. दिस फॉर्म्ड इन ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटीज. ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटीज. ठीक है, जहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, और वे जहाँ पे बेसिकली ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटी हुई where warm condition and intense solar radiations are present. ठीक है, warm condition. All right, Janvi. In cities when
warm conditions and intense solar radiation, I can say, and intense solar radiation. खूब सारी solar radiation and warm conditions present है. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या क्या होता है, किस किस का मिक्सचर इसमें होता है, O3 ओजोन एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड. ठीक है, ऐसी एयर को हम लोग ब्राउन एयर और ग्रे एयर भी बोलते हैं. ब्राउन और भी बोलते हैं. ठीक, ये क्या करती है, फोटोकेमिकल्स क्या करती है, जो मार्बल है ना उसको डैमेज करती है. पैन का मैंने कुछ बताया था, याद है व्हाट पैन डज, इट इनहिबिट्स ईटीएस. ठीक है, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है ईटीएस को, और साथ ही साथ करता है डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है क्लोरोप्लास्ट को. ठीक है, सो दिस इज फोटोकेमिकल स्मोक जो हमारी स्मोक क्या होती है. ठीक है, ये वहां होती है जब ठंड में जो होती है. ठीक है, तो यहाँ पे ठंड में रहती है, टाकर से फ्लोट. ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है हमारे पास. ऑलराइट, it contains H2S and SO2. ठीक है, और it is double. Alright, यहाँ पे कोई रोल नहीं होता. Important topic. Alright, सबसे पहले भोपाल गैस डिजास्टर, नाम सुना है ये, यस और नो. भोपाल इस साल भी काफी डिजास्टर हुए हैं ऐसे. गैस डिजास्टर, गैस लीक हो गई फैक्ट्रीज में से, इंडस्ट्रीज में से. ठीक है, ये कब हुआ था, 2 दिसंबर 1984 तब हुआ था. ठीक है, यहाँ पे एक गैस, बहुत ही पॉइजनस गैस थी, माइक. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ माइक, मिथाइल आइसोसाइनेट. मिथाइल आइसोसाइनेट जो होती है, लीक हो गई थी. पेस्टिसाइड प्लांट का पूरा फैक्ट्री था. ठीक है, और बेसिकली क्या होता है, रिएक्ट आती है वाटर के साथ बाइंड करके. तो याद रखना, डेट याद रखना, गैस का नाम रख लेना. ठीक है, नेक्स्ट यूएसए जो है मेजर कंट्रीब्यूटर है एयर पोल्यूशन का. मेजर कंट्रीब्यूटर air pollution. Is there anything related to lichen? Sorry. Is there anything related to lichen areas में नहीं grow करते हैं? So lichen are sensitive to. ठीक है, they are sensitive to what? They are sensitive to SO2. All right, so this is it. यहाँ पे now we are done with the first type of environmental issue, the major environmental issue, that is water pollution. Any doubt so far? इसमें बताओ. चलो ठीक है, अभी अपन ना दूसरा मेजर इश्यू शुरू करते हैं, वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल. वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल. अब हमें पता है कि हम लोग वाटर बॉडीज को कितना ज्यादा यूज कर रहे हैं, है ना, उनको डिस्पोज कर रहे हैं. सारा का सारा वेस्ट हम वाटर बॉडीज में डिस्पोज करते हैं. सारा सब लगाते हैं सोच को सफाई करने के लिए. गंगा प्लान के बारे में चाहे तो पोल्यूशन भी, सारी चीजें काफी एक्शन फॉर्म रहे हैं यहाँ पे. Cause for prevention and pollution.
1994. 1994, basically to safeguard our water resources, right? To save बहुत सारे बारे में वही यहाँ पे करेंगे। उसके बाद जो ये होता है डोमेस्टिक सीवेज जो है, दिस इज द मेजर मोस्ट कॉमन, ठीक है, कि मतलब बहुत ही कम ही ऐसी होती हैं जो बहुत इट्स अराउंड लाइक 0.1%, 0.1% इम्प्योरिटीज होती हैं जो डोमेस्टिक सीवेज बनाती हैं, ठीक है। सीवेज में जनरली सारे हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं? बायोडिग्रेडेबल। 0.1% इम्प्योरिटीज होती है। मेजर 99.9% इज वाटर, राइट उसमें क्या होता है, तुम्हारे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट ज्यादा होते हैं। घर का जो होता है पानी में जो हम मिला रहे हैं, जैसे मान लो तुम्हारा फीकल मैटर हो गया, है ना, या क्लोथिंग हो गया, या पेपर फाइबर आ गया, या बहुत सारे डिसॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, यूरिया। तो अगर डोमेस्टिक सीवेज की मैं बात करूं तो उसमें 99.9% होता है तुम्हारा वाटर, और इसमें 0.1% होती हैं आपकी इम्प्योरिटीज, ठीक है। अब उस इम्प्योरिटीज में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकते हैं? सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो सकते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स, मान लो सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, ठीक है, या फिर हमारे कोलॉइडल मटेरियल हो सकते हैं, कोलॉइडल मटेरियल्स, राइट, लाइक जो कि तुम्हारे बायोडिग्रेडेबल वाले, या हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले डिसॉल्व्ड मटेरियल्स होंगे, जैसे तुम्हारे अमोनिया हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए। तो ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज हमारी किस में होती हैं? डोमेस्टिक सीवेज में होती हैं। इतनी बात समझ में आई? एंड डोमेस्टिक सीवेज में बेसिकली ट्रीटमेंट जो होता है, सॉलिड्स तो बहुत आसानी से रिमूव हो जाते हैं। सबसे ज्यादा कौन से डिफिकल्ट होते हैं? डिसॉल्व्ड वाले होते हैं। सो दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव। बाकी सब फिर भी आप रिमूव कर दोगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस और नो? प्राची, भूमिका इतना क्लियर है? डोमेस्टिक सीवेज की बात हमने की, समझ में आया? बहुत इजी है ये तो। जब हम डोमेस्टिक सीवेज की हम बात करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और हम पढ़ना प्रेफर करते हैं, दैट इज बीओडी। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ बीओडी? बताओ जल्दी। जल्दी बताओ, व्हाट इज बीओडी? मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब ये क्या होता है? दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग, काफी इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि ऑक्सीजन, पानी की जब हम बात कर रहे हैं, when we are talking about any water resources, so we do have organisms there in that water resources, and we also have organic compounds as well. बहुत सारे organic compounds हैं, ठीक है। So O2 consumption is done by organisms as well in water, है ना। वाटर में जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो भी O2 कंजप्शन करते हैं। एंड ऑर्गेनिक मैटर का जब डीकम्पोजिशन होता है, जब उसका डीकम्पोजिशन होता है, ठीक है, सो O2 कंजप्शन ऑफ by organism and decomposition of this organic matter, ये दो फैक्टर्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है। मतलब ये मान लो हाइयर दी ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट,
ठीक है. So higher the amount of organic waste, organic matter, it increases the rate of decomposition. Definitely increase rate of decomposition and O2 consumption. And O2 consumption. तो ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा है वाटर रिसोर्स में, डीकम्पोजिशन का रेट उतना ज्यादा है और O2 का कंजप्शन उतना ज्यादा है. जब O2 का कंजप्शन ज्यादा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो डिमांड है, ठीक है, बेसिकली जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा. सो इट लीड्स टू, आई कैन से, ड्रॉप इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन in water of course. ठीक है. सो बेसिकली अगर हमें डिमांड बढ़ानी है ऑक्सीजन की, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू है बाय इंक्रीजिंग द ऑर्गेनिक मैटर, है ना. और इसी को हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि पानी में ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है. तो जितना ऑर्गेनिक मैटर होगा, बीओडी यानी ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ज्यादा होगी. तो यानी बीओडी को मैं डिफाइन कैसे कर सकती हूँ? आई कैन डिफाइन दिस एज अ मेजर ऑफ, ठीक है, मेजर ऑफ ऑक्सीजन. इट इज अ मेजर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक डिकम्पोजर्स, required by aerobic decomposers. For what? For biochemical degradation of organic matter. For biochemical degradation of organic matter. ठीक है, समझ में आया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड? यस और नो? हाँ. ऑक्सीजन की डिमांड, ठीक है, फॉर बायोडिग्रेडेशन और फॉर डिकम्पोजिशन बाय द ऑर्गेनिज्म. यस और नो? और पानी, ठीक है, वाटर कंटेंट with BOD less than 8 मिलीग्राम पर लीटर, इससे कम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेड. और लेस देन 4 है तो उसको हम बोलते हैं हाईली पॉल्यूटेड या हेवीली पॉल्यूटेड. इतनी बात समझ में आई? यस और नो? ठीक है. तो अभी हमने एयर पोल्यूशन पूरा किया. वाटर पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं. वाटर पोल्यूशन में हम लोग अभी पहला ही पढ़ रहे हैं डोमेस्टिक पॉल्यूटेंट, डोमेस्टिक सीवेज. ठीक है, इतना समझ में आया? और डोमेस्टिक सीवेज की जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब तुम ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसमें ऐड ऑन कर रहे हो, है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसमें ऐड ऑन कर रहे हो, और उसी को हम बोल रहे हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. लेस देन 4 है तो पॉल्यूटेड है, सॉरी लेस देन 8 इज पॉल्यूटेड, लेस देन 4 इज हाईली पॉल्यूटेड. इज इट क्लियर प्राची? बीओडी समझ में आया? हाँ, ऑल राइट. अब एक ना ग्राफ पढ़ते हैं. यहाँ पे ना एक ग्राफ तुम्हें एनसीईआरटी में दिखा होगा. ठीक है, ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो. And this is concentration. ठीक है, अब क्या होगा? तो बेसिकली हमें क्या पता है, तो बेसिकली कुछ चेंजेस को लेके हमें ग्राफ बनाना है. आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इनटू रिवर, जब आपने कंसंट्रेशन उसका बढ़ रहा है, उसको फ्लो कैसा जा रहा है, उसकी हम बात कर रहे थे. बेसिकली दिस ग्राफ शोज व्हाट इट शोज द इफेक्ट फॉलोड बाय डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इनटू रिवर. नाउ सी व्हाट हैपेंस कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो बायोडिग्रेडेशन में इन्वॉल्व है ऑर्गेनिक मैटर के, ठीक है, अब उसको वो क्या करता है, वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कम करता है, यूज करता है. क्या करता है? बहुत ज्यादा ऑक्सीजन यूज करता है. अब जितना ज्यादा वो ऑक्सीजन यूज करता है तो डिसॉल्व ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? कमी आ जाती है. डिसॉल्व ऑक्सीजन में क्या होता है? कमी. तो यानी अगर मैं दो ग्राफ यहाँ पे बनाऊं कि अगर मैं तुम्हारा
डिसॉल्व ऑक्सीजन, मतलब इस तरीके से ऐसा ग्राफ आता है ये। बेसिकली यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया, तो व्हाट इज दिस शोइंग, इट इज द डिसॉल्व ऑक्सीजन, इट इज द, दिस ग्राफ इज शोइंग डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, एंड दिस इज शोइंग बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और इन दोनों का क्या है, जब फ्लो में, फ्लो ये ना और ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो उस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ रहा है, और जब डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ रहा है यानी बीओडी तुम्हारा कम हो रहा है, ठीक है। दोनों का क्या होता है, ऑपोजिट रिएक्शन होता है, और दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे। आज हमने क्या क्या किया, हमने वाटर पोल्यूशन शुरू किया है। हमने एल्गल ब्लूम के बारे में पढ़ा है कभी, पढ़ा है मैंने कभी तुम्हें एल्गल ब्लूम के बारे में, टेरर ऑफ बंगाल के बारे में? यस और नो? प्राची कभी पढ़ाया है? यस और नो? ऑफ कोर्स पढ़ा है, ठीक है। अगली क्लास में पूछूंगी मैं तुमसे, प्लीज इसको पढ़ के आना। going to give me the answer. Is it clear? प्राची, भूमिका क्लियर है की बात? यस और नो? All right.